नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल पे। यस्टरडे हमने जो कल का दिन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अंडरग्राउंड केबल की कंस्ट्रक्शन क्या है और अंडरग्राउंड केबल को क्यों यूज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको कॉपी में नोट करना है। प्लेलिस्ट का तो झंझट था वो हो गया है सही, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जो एरर आ रहा था वो सब सही हो गया। अब आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। पावर सिस्टम की शुरू से लेके अब तक जितने लेक्चर हुए हैं कॉपी ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है, सारा का सारा। एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग से बन चुकी है, एमसीक्यू की प्लेलिस्ट वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मशीन्स की भी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाना, मेरी प्लेलिस्ट में। इससे पिछला लेक्चर जिसने अंडरग्राउंड केबल का नहीं देखा है वो वहां से देख सकता है, ठीक है। सैलरीज के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। आज एक लड़का पूछ रहा था, सर आपने यूपीआरवीएल की बताई है, पीजीसीआईएल की नहीं बताई। तो पीजीसीआईएल की मैंने बताई हुई है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। किसी नए की आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, ठीक है। पिछला लेक्चर, अभी भी मैं बोल रहा हूं, पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में जाके दे सकता है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ केबल अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज लेवल पे हमने ना केबल्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। सो व्हाट आर दीज टाइप्स। सबसे पहले होती है लो टेंशन और एलटी केबल्स। लो टेंशन को एलटी केबल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये कितने वोल्ट्स तक की होती हैं? 1000 वोल्ट्स तक की, ठीक है, यानी कि 1 केवी तक की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 केवी तक की यूपीपीसीएल डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यहां से उठा लेता है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा है। लो टेंशन 1000 वोल्ट 1 केवी। नेक्स्ट होती है एचटी केबल्स। हाई टेंशन केबल्स बोला जाता है इनको, इसी का नीचे नाम है हाई टेंशन। एचटी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन। हाई टेंशन केबल्स हमारा यूज होता है 11 केवी तक के लिए, ठीक है। फॉर व्हाट वोल्टेज इट इज यूज्ड फॉर द 11 केवी, ओके। हाई टेंशन केबल्स आर यूज्ड फॉर द 11 केवी। नेक्स्ट केबल इज सुपर टेंशन केबल, ठीक है। सुपर टेंशन cables are used for 22 to 33 kV. This is the range, ठीक है। सुपर टेंशन केबल has its own range, ठीक है। For which range they are used? They are used from the range from 22 kV to 33 kV, ठीक है। 22 kV से लेके 33 kV तक के रेंज के बीच में यूज होती है एंड दैट्स व्हाई एसटी केबल्स को सुपर टेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट केबल है EHT केबल्स, दैट इज एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स, ठीक है। ये यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट, ओके, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, ओके, फोर्थ, ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है दिस इज फिफ्थ, ओके। सो 5 टाइप का केबल है, इसमें से क्वेश्चन उठाता है। नेक्स्ट इज सुपर टेंशन हो गया। EHT केबल्स, EHT का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स, दैट इज फ्रॉम 33 टू 66 kV. इट्स रेंज इज फ्रॉम 33 to 66 kV, okay. So here is the range written, here is the range clearly written from 33 kV to 66 kV. What is the range? 33 kV to 66 kV. Which cable? Extra high tension cable, ठीक है। Next cable is extra super voltage cable, that is known as ESV cables. They are used beyond 132 kV, ठीक है। 132 kV ऊपर के लिए, 132 kV से ऊपर के लिए जो केबल यूज होती है वो हमारी यूज होती है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल 132 kV से ऊपर के लिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल यूज होती है 132 kV, 132 kV से ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये डाटा आपने सारा का सारा याद रखना। दैट्स द वेरी 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 एंड द की इंपॉर्टेंट factor for UPPCL JEE examination, because in present scenario UPPCL is asking the data based question very frequently from last up to 2 to 3 years. एक ना एक data based question underground cable से मिलता है and this particular table is very very important regarding the UPPCL JEE examination, because प्रेजेंट सिनारियो में आप देख रहे होंगे कि जैसे मान लो इससे भी पूछ सकता है कि EHT केबल की रेंज क्या है, तो 33 से 66 केवी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो, एक होती है EHT, जहां पे EHT लिखा है ना वो होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, और जहां पे ESV लिखा हुआ है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, दैट आर यूज्ड बियॉन्ड 132 केवी एंड दीज आर 4 केबल्स वी विल डिस्कस इन अवर next lectures, okay. We will डिस्कस अबाउट दीज केबल्स इन डिटेल्स, ठीक है। हम इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, क्या बोलते हैं नेक्स्ट हम अब क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक।
So next topic is properties of the cable insulation. Properties of cable insulation. ठीक है, आप क्या करिए, जिस जिस सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, जितने भी लड़के लड़कियां जो भी हैं वो इस अगर चैनल को देख रहे हैं, तो मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई है ना सब्जेक्ट्स की, थॉरोली उन प्लेलिस्ट को पढ़ते रहिए। ठीक है, पावर सिस्टम मैंने लेक्चर 1 से पढ़ाया हुआ है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम से लेके अब मैं अंडरग्राउंड केबल तक पहुंच गया, सीक्वेंस में लेक्चर है। ठीक है, सो यूर कंसेप्ट विल बी, यू कैन बिल्ड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट विद दिस चैनल। ओके, यूपीपीसीएल क्रैकर्स। सो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है एंड देन यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो आपको किसी कोर्स को खरीदने का जरूरत नहीं है, कोर्स को खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स अ फ्री चैनल। ठीक है, यू कैन इजिली डू योर प्रिपरेशन विद दिस चैनल। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द केबल इंसुलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई केबल इंसुलेशन की। ठीक है, तो केबल की इंसुलेशन की प्रॉपर्टी पूछ लेता है यूपीपीसीएल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, देखिए केबल की रेजिस्टिविटी जो होनी चाहिए, क्योंकि केबल की रेजिस्टिविटी देखिए अगर क्या होनी चाहिए कि हाई होनी चाहिए केबल की रेजिस्टिविटी। क्यों? लीकेज करंट को अवॉइड करने के लिए हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, लीकेज करंट को। किसकी? हम इंसुलेशन की पढ़ रहे हैं भाई, इंसुलेशन की अगर केबल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी है, जो इंसुलेशन चढ़नी है केबल के ऊपर, अगर उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी तभी तो वो अच्छा इंसुलेशन होएगा ना, तभी तो उससे लीकेज करंट अवॉइड होगा। तो अवॉइड द लीकेज करंट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन योर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, कि जो केबल का इंसुलेशन होता है, प्रॉपर्टीज क्या है केबल इंसुलेशन की, कि जो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए दैट मस्ट बी वेरी हाई टू प्रिवेंट द लीकेज करंट, यानी कि लीकेज करंट को अवॉइड कर रहे, हाई रेजिस्टिविटी टू अवॉइड द लीकेज करंट, यानी लीकेज करंट को रोकने के लिए रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए भाई केबल की? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, सोचो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई बिकॉज ब्रेक डाउन केबल का बचेगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटिंग मीडियम की जितनी अच्छी होगी, केबल के इंसुलेशन की अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, केबल ब्रेक डाउन से बच जाएगी। ठीक है, केबल विल प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रेक डाउन। ठीक है, केबल का ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, केबल का क्या नहीं होगा? ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाईली रेजिस्टेंस होनी चाहिए मॉइस्चर से, हाई रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए मॉइस्चर से। ठीक है, केबल का मॉइस्चर, जो केबल की जो इंसुलेशन है, उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ठीक है ना, मॉइस्चर के खिलाफ। क्यों? ताकि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्व ना कर सके, और मॉइस्चर को अगर ये अब्जॉर्व नहीं करेगी तो इसका क्या होना जरूरी है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर ले। लेकिन हमें क्या चाहिए? अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे केबल का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक हो जाएगी। ठीक है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर, क्योंकि अगर मॉइस्चर एंट्री ले लेता है केबल के अंदर किसी प्रकार से भी मॉइस्चर अगर चला गया, तो मॉइस्चर के जाने से केबल का जो इंसुलेशन होता है वो खराब हो जाता है, केबल इंसुलेशन खराब हो जाती है। नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी हाई।
ठीक है। केबल की क्या होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों हाई होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई क्यों होनी चाहिए भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी हाई होगी उतनी कम मैकेनिकल इंजरीज होंगी केबल पे। केबल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, केबल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इट शुड कैपेबल ऑफ withstand mechanical injuries it should withstand mechanical, यार इंजरीज को साफ लिख देता हूं, it should withstand mechanical injuries while working। अब सुनो क्या लिखा हुआ ये कि टेंसाइल स्ट्रेंथ केबल की हाई होनी चाहिए ताकि वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से इंजरीज जो हैं वो कम होंगी, मैकेनिकल इंजरीज कम होंगी अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैकेनिकल इंजरिंग कम होगी केबल के काम करते वक्त, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट है अब, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए कि कॉस्ट केबल की कैसे होनी चाहिए, वेरी लो, ठीक है, शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, अगर मुझे कोई केबल बिछानी है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट में इस केबल को खरीदने लायक पैसा है भी या नहीं। तो अगर केबल लो कॉस्ट में मिलेगी, इकोनॉमिकल होएगी, तभी मैं उसको खरीद पाऊंगा। तो किसी भी इंजीनियर को कुछ कंस्ट्रक्ट कराने से पहले सबसे मेजर पॉइंट कॉस्ट का होता है, इसीलिए सबसे लास्ट में लिखवाया मैंने। अब आप कहते हैं सर इसको तो पहले भी लिखवा सकते थे, तो ये धमकी देने के लिए होता, बताने के लिए, समझाने के लिए लास्ट पॉइंट कि किस लिए होता है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अनोखा है, समझाने का भी अनोखा है, एक एक पॉइंट करके, ठीक है। तो अब तो प्लेलिस्ट भी का भी एरर दूर हो गया है। प्लेलिस्ट में चले जाओ, झांक लो, उसके अंदर हाथ पैर चला लो, कॉपियां बना लो, बहुत फायदे में रहोगे। झूठ नहीं मैं कह रहा, आशीष सर का चैनल बहुत बढ़िया चैनल है, ठीक है। वेरी लो, शुड बी इकोनॉमिकल। अगर भाई ये इकोनॉमिकल होगी और इसकी कॉस्ट सस्ती होगी तो मैं इसको किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकता हूँ, अंडरग्राउंड केबल को, ठीक है। और ये पॉइंट सारे याद रख लेना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, हम पढ़ेंगे जितनी हमने केबलें पढ़ी थी ना कि हाई टेंशन ये होती है, बेल्टेड ये होती है, उनके वो वोल्टेज लेवल पढ़े थे। बाद में हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की क्लास में भी मौजूद रहना, ठीक है। और पर्दे खोल दूंगा तुम्हारे दिमाग के अच्छे से, ठीक है। अब बाकी चैनलों पे क्या हो रहा है, वो नोट्स बनवाते तो हैं लेकिन वो ना ऐसे समझाते नहीं है, एक एक पॉइंट करके, लाइन करके। और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जो पेपर आ रहा है वो इसी तरीके का आ रहा है कि वो आपकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है। यूपीपीसीएल प्रेजेंट टाइम में या कोई भी और जेई का एग्जाम है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग सेंस टेस्ट कर रहा है कि आपने किसी चीज को कैसे समझा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट समझा हुआ है या नहीं समझा हुआ, ठीक है। तो कर लेना यार सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट है, अब प्लेलिस्ट के बारे में फिर बोल रहा हूँ आगे से। अब किसी बच्चे ने पूछा ना भाई तेरी प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट है। उंगलियां डाल लो प्लेलिस्ट में के ऑप्शन पे, जैसी उंगली मारोगे प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, पावर सिस्टम की खुल जाएंगी, शुरू से लेके एंड तक लेक्चर है, ठीक है। कॉपी बन जाएगी अच्छी खासी। इसी तरह एमसीक्यू का भी है, इसी तरह मशीन की भी मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी पढ़ा रखी है, अभी थोड़ा सा केबल करा दूं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लगातार लेक्चर पेल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।